नमस्कार दोस्तों, 20 फरवरी को ठीक है आपका एग्जाम होने जा रहा है साइंस का, ठीक है, विज्ञान का। इसके लिए मैं आपको सब्जेक्टिव का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है। 20 फरवरी के दिन आपको यही देख के जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो आपका 6 रहेगा। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टोटल आपका 12 मार्क्स रहेगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, प्रकृति में, ठीक है, साधारण नमक के 2 मुख्य स्रोतों की सूची बनाइए। 2 यौगिकों के नाम बताएं जहां साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है। 2 मुख्य स्रोत क्या होगा इसका? समुद्री जल, सेंधा नमक, और थर्ड ले सकते हैं झील का खारा पानी, ठीक है। 2 यौगिकों के नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सेकंड आप लिखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, कार्बन यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा मिलकर बनाए गए यौगिकों से अधिक है। 2 कारण बताकर इस कथन की पुष्टि करें, ठीक है। इसका आंसर देखिए, कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या होने के 2 कारण, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण का होना, ठीक है। कार्बन क्या करता है? एक लंबा चैन बनाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ठीक है, कार्बन की चतुः संयोजकता गुण का होना, ठीक है। देखिए कार्बन परमाणु की, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। इसका 2 और 4 हो जाएगा। देखिए कार्बन परमाणु की, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। इसको 8 होना है तो इसको 4 चाहिए होता है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। इसीलिए कार्बन क्या होता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में रूपांतरण, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों माना जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीकरण, ठीक है, एजेंट को लिखे, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, इसलिए एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में रूपांतरण को ऑक्सीकरण अभिक्रिया माना जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया एथेनॉल, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैटलिस्ट, ठीक है, KMNO4, ठीक है, और इसको गर्म करेंगे तो बनेगा आपका CH3COOH, ठीक है। इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसमें आगे लिखिएगा ऑक्सीकरण एजेंट, ठीक है, आपका होगा क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं KMNO4, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मध्यम क्रियाशीलता वाली एक धातु का नाम बताएं तथा सल्फाइड एक्स से, ठीक है, इस धातु के निष्कर्षण के 3 मुख्य चरण लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, धातु का नाम क्या होगा? जस्ता, ठीक है, जिंक, है ना। और धातु के निष्कर्षण के चरण, इसका पहला पॉइंट होगा एस का सांद्रण, ठीक है, यानी सल्फाइड एस का सांद्रण करना है, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट लिखिएगा सांद्रित एस का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखिएगा धातु का परिष्करण, ठीक है। इसका रिएक्शन देखिए, ठीक है, ये आपका हो गया ZNH, ठीक है, जिंक सल्फाइड प्लस O2, है ना। इसको बोलते हैं वर्जन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे, ठीक है ना। तो आपका बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उत्सर्जन क्या है? एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। वह जैव प्रक्रम, ठीक है, जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों जैसे आपका हो गया यूरिया, अमोनिया, CO2 तथा जल, ठीक है, का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए विसरण की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विसरण की प्रक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ कोशिका झिल्ली के जरिए सीधे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका अमीबा हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, प्रत्येक के 2 कार्य लिखिए, ठीक है, वृषण का और अंडाशय का, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए वृषण के कार्य क्या है? शुक्राणुओं का उत्पादन, ठीक है। और सेकंड होगा नर जनन हार्मोन का संश्लेषण एवं स्रवण करता है, ठीक है। अब देखिए अंडाशय के कार्य, ठीक है, इससे पहले लिखिएगा मादा लैंगिक अंगों का विकास करना, ठीक है। और सेकंड आपका होगा मासिक चक्र का नियमन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मानव मादा प्रजनन तंत्र में प्लेसेंटा फैलोपियन ट्यूब के कार्यों का उल्लेख करें, ठीक है। इसका आंसर देखिए, प्लेसेंटा के कार्य क्या है, ठीक है। देखिए प्लेसेंटा, इसको अपरा बोलते हैं, ठीक है, द्वारा भ्रूण को विकसित होने के लिए भोजन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि आवश्यकताओं की माता के शरीर से होती है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखिएगा फैलोपियन ट्यूब के कार्य, ठीक है, अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना। और सेकंड आपका लिखिएगा निषेचन में सहायक स्थान उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, हमें अपने वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ठीक है। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारकों की सूची बनाइए, ठीक है। हमें अपने वनों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि वन मृदा तथा वातावरण की रक्षा करते हैं,
तथा गैसीय संतुलन को स्थापित करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, वन वर्षा में सहायक होते हैं तथा जलवायु का अनुरक्षण करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, वन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है, वे अन्य प्राणियों को शरण प्रदान करते हैं। जिम्मेदार कारक, ठीक है, कृषि गतिविधियाँ, पशुधन, और तीसरा लिखिएगा शहरीकरण। ठीक है, उसके बाद देखिए लघु 3%। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है। ठीक है, और चाइना डिश को कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में रखा जाता है। इस मामले में आपका अवलोकन क्या होगा? ठीक है, इसमें शामिल रासायनिक प्रतिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे, रासायनिक प्रतिक्रिया की पहचान करें। ठीक है, इसका आंसर देखिए। ठीक है, अवलोकन, हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, धूसर रंग का हो जाता है। इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ये आपका हो गया AgCl, ठीक है, इसी को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये आपका हो गया सूरज का प्रकाश। ठीक है, ये टूटेगा Ag+Cl2 में, है ना। इसकी पहचान क्या होगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया शब्द को परिभाषित करें। ठीक है, तापीय अपघटन और वैद्युत अपघटनी अपघटन का एक एक उदाहरण दे। ठीक है, देखिए वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें एक पदार्थ के टूटने से 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तापीय अपघटन जैसे आपको हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको गर्म करेंगे, टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 बनाएगा। ठीक है, गैस बनाएगा। ठीक है, वैद्युत अपघटन, ठीक है, इसमें पानी का क्या होगा? विद्युत अपघटन होगा। ठीक है, ये टूटेगा हाइड्रोजन में और O2 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, क्रमशः तनु HCl और NOH विलयन युक्त 2 प्रणालियों A और B में नीला लिटमस विलयन डाला गया है। ठीक है, किस प्रणाली में रंग परिवर्तन देखा जाएगा? ठीक है, रंग परिवर्तन बताए और उसका कारण दे। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा? प्रणाली A में रंग परिवर्तन देखा गया। रंग परिवर्तन क्या होगा? लाल रंग। ठीक है, कारण क्या होगा? अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चित्र की सहायता से साबुन की सफाई क्रिया को समझाएं। ठीक है, ये आपका हो गया हेड। ठीक है, हेड आपका होता है सोडियम आयन, ठीक है ना, और आपका टेल जो होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये आपका हो गया तेल की बूंद, है ना। देखिए साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। ठीक है, देखिए जल में विलय, ठीक है, एक सिरे को जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी यानी हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ठीक है, जब साबुन जल की सतह पर होता है तब, ठीक है, इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। ठीक है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। ठीक है, ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने कारण होता है, जिसे जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा, ठीक है, गुच्छे की सतह पर होता है। इस रचना को ही क्या बोलते हैं? मिसेल कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे लिखेगा मिसेल, ठीक है, मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। ठीक है, और हमारे कपड़े को साफ करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेंडल के प्रयोगों से, ठीक है, कैसे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं? ठीक है, इसका आंसर लिखिएगा, मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों के में, ठीक है, मटर के पौधों के 2 विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। ठीक है, इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले लंबे पौधे एवं झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे के बीच संकरण कराया। ठीक है, और पाया कि, ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, F1 पीढ़ी के, ठीक है, सभी पौधे लंबे और गोल बीजों वाले थे। इससे पता चलता है कि लंबाई तथा बीज का गोल आकार प्रभावी लक्षण है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट लिखिएगा, F2 पीढ़ी में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीजों वाले। ठीक है, जबकि कुछ पौधे बौने और गोल बीज वाले। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? लंबाई, बौनापन, बीजों का गोल का होना अथवा झुर्रीदार होना परस्पर स्वतंत्र लक्षण है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोधक एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यदि 15 ओम प्रतिरोधक में विभव गिरावट विभवांतर 3 वोल्ट है तो परिपथ में धारा, और 10 ओम प्रतिरोधक में विभव गिरावट ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए 15 ओम प्रतिरोधक में विभव गिरावट क्या दिया गया है? 3 वोल्ट। ठीक है, तो ओम के नियम से I क्या हो जाएगा? V/R। ठीक है, तो V मेरे पास 3 हो जाएगा और मेरे पास R 15 है, काटेंगे कितना आएगा? 0.2 एम्पियर निकल जाएगा। ठीक है, करंट। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 ओम में कितना
विभव गिरावट होगा। ठीक है, तो 10 ओम प्रतिरोध में विभव गिरावट इक्वल टू होगा V इक्वल टू I इंटू R होगा। ठीक है, तो 0.2 निकाल चुके हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका आएगा 2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम, विवरण तथा उदाहरण सहित व्याख्या करें। ठीक है, देखिए प्रयुक्त नियम का नाम क्या होगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या बोलता है, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ठीक है, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे पर लंबवत हो। ठीक है, यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा, ठीक है, धारक दिशा को प्रदर्शित करे, सूचित करे, तो अंगूठा क्या होगा, चालक की गति की दिशा को संकेत करेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसा बना दीजिएगा, गति बताएगा अंगूठा, ठीक है, क्षेत्र बताएगा तर्जनी और धारा बताएगा मध्यमा। ठीक है।